बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो एक ऐसी पोस्ट है जो इस हुकूमत के और ताकतवरों के गले की हड्डी बनी हुई है, ना उगलने देती है और ना निगलने देती है। सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हुकूमत को आज नए साल की मुबारकबाद दी है। यूं नहीं है कोई पैगाम भेजा है या कोई मिठाई भेजी है या कोई केक भेजा है या कोई कार्ड भेजा है। हत्ता कि आज के दिन तो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर के ऊपर भी मिठाई का तबादला होता है और उसके साथ कुछ फहरिस्तों का तबादला होता है, जैसे हमारी जौहरी तनसीबात हैं या उनके एक मामूल का एक अमल है जो एक 80 की दिहाई में होने वाले मुआहदे के बाद होता आ रहा है। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने आज साल के पहले दिन, वो क्या छुट्टी का दिन है, हुकूमत को पहला झटका दिया है। हुकूमत ने बड़ा एक ब्लफ खेला था, एक दो नंबरी की थी, और वो क्या था कि इस्लामाबाद का बल्दियाती इंतखाब मुलतवी किया। हैरान कुन तौर पे जो सारी गेम इलेक्शन कमीशन और उन्होंने मिलकर की, वो इस बुनियाद के ऊपर की, देखिए कि कानून साजी जो है वो हमने की है, और कानून साजी ये है कि यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से बढ़ा के 125 कर दी है, तो इसलिए इलेक्शंस नहीं हो सकते। अच्छा, कानून कोई भी उस वक्त पास होता है जब उसके ऊपर सदर के दस्तखत हो जाएं और वो गजट ऑफ पाकिस्तान में छप जाए, तो उस वक्त वो सदर के दस्तखत के बाद वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का कानून बन जाता है और उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, और फिर सदर के पास इख्तियार भी है कि उनके पास अगर कोई कानून जाता है तो वो 14 दिन के अंदर अंदर उसको वापस भेज सकते हैं, और इन्होंने सारी ये गड़बड़ वहां पे की। अब हुआ क्या, अदालत ने फैसला दे दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन नहीं करवाए। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत दायर कर दी दरखास्त, और इन्होंने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर वहां पे इन्होंने कहा जी वो इंट्रा कोर्ट अपील कर दिया। लेकिन इस दौरान अब सदर ने एक ऐसी डेवलपमेंट की है जिसमें आप यूं समझ लीजिए कि इस शिकंजे में फंस गए। सदर ने वो बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया है, और आज सदर के ऑफिस से एक एलामिया जारी हुआ, और उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी, और उसके अलावा बड़ी डिटेल के साथ सदर पाकिस्तान ने बताया कि आखिर ये उन्होंने क्यों किया। सदर पाकिस्तान ने बताया है कि आइन के आर्टिकल 75 की शिक 1B के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत वापस कर दिया है। यह कह के वापस किया गया इससे बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। विफाकी हुकूमत के उजलत में यानी जल्दी में उठाए गए इकदाम के नतीजे में इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई, जो कि जमहूरियत के लिए मस्बत नहीं है। अब कल मंडे है और कल फिलहाल अदालत ने इसको समात के लिए मुकर्रर नहीं कर रखा। चले हम सपोज कर लेते हैं कि कमिंग वीक के अंदर किसी भी दिन ये समात के लिए मुकर्रर हो जाता है, और समात के लिए मुकर्रर होता है तो अदालत ये पूछेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बताए कि आपने किस कानून के तहत ये इलेक्शन मुलतवी किया था। वो कहेंगे जिस वो कानून साजी हुई थी। अदालत ये पूछेगी कि क्या सदर ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, तो हुकूमत कहेगी नहीं जी सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए और सदर साहब ने दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया है। तो इसका क्या जवाब होगा? इसका मतलब है कि आपने वाजे अंदाज में तौहीन अदालत की, और आज मौका दे के सदर आरिफ अलवी ने चौका लगा दिया है। अब मौजूदा जो हुकूमत है वो फंस गई है, और यूं समझिए कि एक शिकंजे के अंदर है जिसका कोई तोड़ कोई जवाब नहीं है। अब आपने अगर ये इलेक्शन मुलतवी किया तो किस कानून के तहत किया, और अब सदर को आप कर तो नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अब इस बिल को दोबारा ज्वाइंट सेशन में ले जाया जाएगा अगर सदर के तहफुजात हैं, और अगर ज्वाइंट सेशन के अंदर चले जाए फिर भी 14 दिन है, यानी कम से कम अगले 14, 15, 16 दिन जो है ये सिलसिला अभी चलेगा, और ये किसी ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। लेकिन सदर ने फिलहाल आज इनको पिछली सफों में धकेल दिया है, या दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल इनको पसपाई इख्तियार करनी पड़ी है। अब आगे चलते हैं। एक और जो बात है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट नए साल के आगाज के ऊपर ही हमें मुश्किल में दिखाई दे रही है, और चूंकि मैंने आपको बताया था कि कामरान टिस्सोरी और डॉक्ट्राइन सदर का जो जरदारी डॉक्ट्राइन है उसके ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं, और उंगलियां इसलिए उठ रही हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा। अब आज हुआ ये कि असद उमर साहब ने हलीम आदिल शेख के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन्होंने कहा कि यह बात दुरुस्त है कि आसिम मुनीर साहब के इब्तदाई दिन है। अभी नहीं कह सकते कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी बदली है या नहीं, लेकिन कराची में एमक्यूएम के धड़े खुद से जमा नहीं हो रहे, उन्हें जमा किया जा रहा है। यहां तक तो बात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक होती तो हम कहते जी तहरीक इंसाफ जो है वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को लेकर। लेकिन दूसरे एंड पे कराची की जो बड़ी एक और स्टेक होल्डर जमात है
वो जमात इस्लामी है। और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वाज़े अंदाज में ये बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर गैर सियासी है तो एमकेएम के धड़ों को कौन मिला रहा है। उन्होंने वाज़े अंदाज में इसके ऊपर सवालात उठाए हैं और ये कहा है कि ये इतनी आसानी से नहीं हो रहा। ये कैसे मुमकिन है, जो कल तक एक दूसरे के चेहरे नहीं देख सकते थे, जो एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं थे, आज इस हद तक चले गए हैं कि वो गले मिल रहे हैं। और उसके बाद जरा एक और जो शक असल में पैदा हुआ, कभी कभी आपकी जो स्मार्ट मूव होती है वही आपके गले पड़ जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर कामरान टिसोरी किसके नुमाइंदे हैं, इस बात को छोड़ देते हैं। चलें, एक और कैरेक्टर है फैसल वावड़ा। फैसल वावड़ा किसका नुमाइंदा है ये भी हम सब जानते हैं। और फैसल वावड़ा ने किसके कहने के ऊपर इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसको इमरान खान के खिलाफ लॉन्च किया गया, ये भी एक हकीकत है। लेकिन हैरान कुन तौर पे कामरान टिसोरी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनके ऊपर जूता उछाला गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो फैसल वावड़ा को एमकेएम के अंदर शमूलियत की दावत दे रहे थे। यानी लग ये रहा है कि जो ताकतवरों का नया कोई बेस ग्राउंड है या जो मरकज है, वो लग रहा है कि अब एक बार फिर एमकेएम है। और दूसरी जानिब एमकेएम पाकिस्तान ने आज राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब कर रखा है। और जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो शायद ये हंगामी इजलास उस वक्त चल भी रहा हो और उसके बाद उसकी जारी बात तक मीडिया टॉक होगी और या उसका कोई ना कोई एलामिया आ जाएगा, जिसका मतलब है कि छुट्टी के रोज भी बेचारों को जल्दी पड़ी हुई है कि बस कराची में एमकेएम के धड़ों को इकट्ठा करें और बस इमरान खान को रोकना है। और 2/3 मेजॉरिटी, इसमें कोई इमरान खान का नुकसान नहीं होगा। ये एक बार फिर कराची को आप उस नहज के ऊपर ले जाएंगे। उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं कि अभी जो इलेक्शंस हुए उसमें इमरान खान के मुकाबले में सभी जमातें शामिल थी, इवन एमकेएम को भी सपोर्ट बाकी जमातों की हासिल थी। उसके बावजूद क्या आपने इमरान खान को हरा लिया? आपने नहीं हराया। इसका मतलब है कि आप आइंदा भी हरा नहीं सकेंगे और आप बाकी चीजों के ऊपर इस वक्त फंसे हुए हैं। बेशक उसमें फंसे रहें और हकीकत यह है कि अवाम फिलहाल अवाम के सामने ये गैर मकबूल है। यानी मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं क्यों गैर मकबूल है। अली मलिक साहब हैं, ARY के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, दुनिया न्यूज में हमारे साथ रहे, कहते हैं कि नए साल में अवाम के लिए महंगाई का तोहफा, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 19 रुपए, घी 75 रुपए किलो और आटे का 20 किलो थैला 496 रुपए महंगा कर दिया गया। ये साल का भी पहला दिन है। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी की माहाना खरीदारी की हद 5 किलो से कम करके 3 किलो कर दी गई है। यानी अगर आपको चीनी और घी पहले 5 किलो पर पर्सन मिलता था तो अब वो 5 किलो नहीं बल्कि 3 किलो मिलेगा। चूंकि मैशत तरक्की कर रही है, चूंकि हुकूमत तरक्की कर रही है, वो कहते हैं मैशत के ऊपर बात करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमात बनाएंगे, बिस्मिल्लाह बना लीजिए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने सबसे दिलचस्प बात की कि शहबाज शरीफ ने पिछली बार ये कहा था ना जब कि हम कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, तो वो बुनियादी तौर पे अपने कपड़े नहीं अवाम के कपड़े बेचने की बात कर रहे थे। और उनका अगर ये 8 माह और रह गए तो अवाम के तन पर ये बुनियाद भी नहीं रहने देंगे। तो इस मौजूदा सूरत हाल इनकी ये है कि ग्राउंड रियलिटीज इस तरफ है। दूसरी तरफ दावे हैं जी इमरान खान का मुकाबला करेंगे। पिछला साल गुजर गया, नवाज शरीफ पिछले साल भी वापस नहीं आए, बताया गया जी वो दिसंबर में आ जाएंगे, वो ये हो जाएगा, नहीं आए। चलें 2023 में तवक्को रखते हैं कि वो वापस आ जाएं। अब तो अपनी मर्जी की हुकूमत है। अब तो जावेद चौधरी ने आज के आर्टिकल में तस्दीक की है कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती जनरल बाजवा और नवाज शरीफ की मर्जी के साथ दोनों वो चाहते जरूर थे, लेकिन उन्होंने जो फीडबैक जनरल बाजवा ने दिया उसकी बुनियाद के ऊपर ही ये सारा कुछ हुआ। और अब जरा दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की मैंने आपको बताया था कि लकी मरवत के अंदर हुआ और इस किस्म की आज मुख्तलिफ कार्रवाइयां हैं। चारसदा से खबर है, लकी मरवत से खबर है, पेशावर से खबर है, लेकिन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद सीनियर साहब इफ्तिखार फिरदौस साहब लिखते हैं कि अ सीनियर ब्यूरोक्रेट पोस्टेड इन पेशावर हैज बीन बार्ड फ्रॉम एंटरिंग हिज होम डिस्ट्रिक्ट फॉर सिक्योरिटी रीजंस बिकॉज ऑफ गेटिंग कॉल्स फॉर एक्सटॉर्शन फ्रॉम अ बैंड आउटफिट। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो पेशावर के अंदर हैं वो अपने आबाई जिले के अंदर नहीं जा पा रहे। भला क्यों? क्योंकि वहां पे हालात वाकयात ऐसे हैं, पैसा वैसा भत्ता तलब किया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, इमरान खान की एक और ऑडियो लीक कर देते हैं। चूंकि वो जरूरी तो नहीं इमरान खान की ऑडियोज और उनकी जो रेपुटेशन है उसको खराब करना या डैमेज करना ज्यादा इस वक्त जरूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।